फंक्शन का डेरिवेटिव सेक्शन अलग है और एक इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव अलग है। मतलब इनवर्स फंक्शन की बात ऐसे करने जा रहे हैं हम लोग, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। मतलब एक फंक्शन है, उसका इनवर्स दिया हुआ है और आप उसका डेरिवेटिव डिस्कस कर रहे जा रहे हैं, समझ में है? तो उसके पीछे का क्या कॉन्सेप्ट होता है पहले हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपसे ये कहा गया कि लेट एफ लेट क्वेश्चन में स्टेटमेंट है कि जी ऑफ एक्स इज द इनवर्स ऑफ एफ एक्स। तो अगर कोई फंक्शन जी एक्स है जो एफ एक्स का इनवर्स है, तो क्या हम जी एक्स फंक्शन को एफ इनवर्स एक्स लिख सकते हैं? यानी हम कह सकते हैं कि एफ ऑफ जी एक्स की जो वैल्यू होगी वो एक्स होगी। हाँ या ना में जवाब दो। तो इसका मतलब एफ डैश जी एक्स की जो वैल्यू होगी इंटू जी डैश एक्स की जो वैल्यू होगी वो 1 होगी। तो अगर हमें जी डैश एक्स निकालना है तो हम उसको 1 अपॉन एफ डैश जी एक्स लिख सकते हैं, या फिर अगर हमें एफ डैश जी एक्स निकालना है तो हम उसको 1 अपॉन जी डैश एक्स लिख सकते हैं। इसका मतलब डेरिवेटिव किसका? एफ इनवर्स एक्स का, या डेरिवेटिव किसका? जी एक्स का। क्या वो डेरिवेटिव 1 अपॉन एफ डैश जी एक्स के बराबर होगा? क्या ये बात सबको क्लिक कर पाई? बोलिए भाई, क्या ये कॉन्सेप्ट सबको समझ में आया मैंने जो लिखा पूरा? का तरीका क्या है? एक तो तरीका ये हो गया कि आप इस फंक्शन का इन्वर्स निकाल लो, बट क्या आप सोचो इस फंक्शन का इन्वर्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं? हाँ या ना? मुझे सोच के बताओ, क्या हम इस फंक्शन का इन्वर्स कैलकुलेट कर सकते हैं? नहीं सर, बहुत मुश्किल पड़ता है। नहीं नहीं, बहुत मुश्किल है या कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे? ये दोनों बातें अलग अलग हैं। कर तो लेंगे। कर तो लेंगे, कैसे बताओ? सर हम तो नहीं कर। देखो, इनवर्स का एग्जिस्टेंस और इनवर्स का कैलकुलेशन ये दो अलग अलग बातें हैं, ये पता है कि नहीं? नो सर। जो हमने पढ़ा भाई, अगर जी एफ का इनवर्स है तो एक थ्योरी तो सीधे कह सकते हैं कि जी एक्स को हम एफ इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। इसका क्या यूज है ये अभी हम देखेंगे। दूसरा हम कह सकते हैं कि एफ ऑफ जी एक्स जो है वो एक्स होगा। इसका मतलब एफ डैश जी एक्स इंटू जी डैश एक्स ये 1 होगा। इसका मतलब जी डैश एक्स जो है वो 1 अपॉन एफ डैश जी एक्स होगा कि नहीं होगा? और हमें चाहिए जी डैश ई। इसका मतलब 1 अपॉन एफ डैश जी ऑफ ई चाहिए आपको कि नहीं? हाँ या ना में जवाब दो भाई, बोलो। अच्छा, जी ऑफ ई का मतलब हो गया एफ इनवर्स ई। अरे बोलो भाई, जी यस सर। का मतलब क्या हो गया? एफ इनवर्स ई। अच्छा, आपने अभी पढ़ा कि एफ ऑफ 1 की वैल्यू ई है, तो एफ इनवर्स ई की वैल्यू कितनी होगी? 1। वन। मतलब जी ऑफ ई कितना होगा? 1। वन। का मतलब जी डैश ई जो होगा वो कितना होगा? 1 अपॉन एफ डैश 1। क्या ये मेरी बात समझ पा रहे हो? यस। अब बताओ व्हाट इज एफ डैश 1? भाई हमें एफ एक्स तो पता ही है, हम एफ एक्स से एफ डैश एक्स तो निकाल लेंगे ना, ई की पावर एक्स प्लस 3x²। अरे बोलो यार, तो हम एफ डैश 1 निकाल ही लेंगे, दैट इज ई प्लस 3। हाँ या ना में जवाब दो। यस सर। यस सर। यहाँ से हमने जी डैश ई निकाल लिया कि नहीं? चलिए सबसे पहले पहला डिस्कस करता हूँ मैं। नहीं, क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ करना नहीं था, ये तो आपको श्योर था कि जी जो है वो एफ का इन्वर्स है। तो यहाँ से ये तो श्योर शॉर्ट था कि एफ ऑफ जी एक्स जो था वो एक्स था। तो यहाँ से एफ डैश जी एक्स इंटू जी डैश एक्स ये 1 होता, और यहाँ से आप जी डैश एक्स की वैल्यू 1 अपॉन एफ डैश जी एक्स लिखते, और हमें चाहिए था जी डैश 3, तो 1 अपॉन एफ डैश जी ऑफ 3 चाहिए था। अच्छा, जी ऑफ 3 का मतलब हो जाता एफ इनवर्स 3, और एफ इनवर्स 3 के लिए आप क्या करते हैं कि अगर एफ एक्स जो है वो एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 5 प्लस एक्स की पावर 7 है, तो एफ ऑफ 1 जो है वो 3 हो जाता। तो इसका मतलब एफ इनवर्स 3 की वैल्यू 1 हो जाती।
तो इसका मतलब यही वैल्यू क्या हो जाता है, जी ऑफ 3, यानी कि 1/f'(1) चाहिए था आपको। अब f'(1) तो आप निकाल ही लेते ना, 3 + 5 + 7। अरे हाँ या ना में जवाब दो भाई। यस सर, 1/50। आंसर 1/15 आ जाता है। क्या है, मेरी बात सबको समझ में आई? बोलो। ऐसे ही क्या हम सेकंड वाला सॉल्व कर लेते हैं, सेम लॉजिक। यस सर। जी ऑफ एक्स जो है वो एफ इनवर्स एक्स हो जाता है। अब यहाँ पर भी अगर हम सीधा वही लिखते एफ ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू एक्स, यहाँ से भी हम सेम जी डैश एक्स की डेफिनेशन क्या लिखते हैं, 1/f'(g(x)। तो यहाँ से हमें चाहिए था जी डैश -5, इसका मतलब 1/f'(g ऑफ -5) हमें चाहिए था। इसका मतलब जी ऑफ -5 का मतलब क्या हो गया, एफ इनवर्स ऑफ -5। अब हम बस वो एक्स निकालते जहाँ पर एफ एक्स किसके बराबर होता, -5 के, और एफ एक्स -5 के बराबर कब होता बोलो, -1। तो हम एक्स की वैल्यू -1 -1 रखते। तो इसका मतलब एफ इनवर्स -5 की वैल्यू क्या हो जाती, -1। यही वैल्यू जी ऑफ -5 हो जाती, यानी हमें 1/f'((1) चाहिए होता। अरे हाँ या ना में जवाब दो भाई। यस सर। इसके Yes, बाद sir. -1 की वैल्यू तो हम आराम से निकाल लेते, दैट इज 1/5 + 6 + 2, 1/13 आ जाता। ऐसे अगले वाले में भी सेम काम करते, जी ऑफ एक्स को हम क्या लिख देते, एफ इनवर्स ऑफ एक्स। तो यहाँ पर भी हम वही सेम लिखते कि एफ ऑफ जी एक्स जो है वो एक्स होता। तो जी डैश एक्स की वैल्यू 1/f'(g ऑफ x) आ जाती। यहाँ से हमें जी डैश 4 चाहिए होता, तो 1/f'(g ऑफ 4) चाहिए होता। यानी कि अब हमें क्या चाहिए होता, एफ एक्स की वैल्यू 4 कब होगी, तो दिख ही रहा है, जब एफ ऑफ 0 रखेंगे तब 4 आता। इसका मतलब एफ इनवर्स 4 की वैल्यू क्या हो जाती, 0, और यही जी ऑफ 4 हो जाता। यानी अब हमें चाहिए था 1/f'(0) क्या, अरे बोलो। यस सर। Yes, sir. 0 निकालते तो आंसर 1/3 आ रहा था क्या। यस सर। Yes, sir. लास्ट वाले में क्या करते, लास्ट वाला तो सीधे हो जाता ना, बोलो भाई। लास्ट में तो हमें एफ डैश एक्स दे रखा है, और हमें क्या निकालना है बताओ, जी डैश एक्स। और एफ और जी एक दूसरे के क्या हैं, इनवर्स हैं। इनवर्स। तो इसका मतलब एफ ऑफ जी एक्स को हम क्या लिखते हैं, एक्स। तो जो एफ डैश जी एक्स हो जाता और साथ में जी डैश एक्स होता, वो 1 हो जाता। सही है ना। तो अगर इसको हम 1 कहते, तो इसको हम क्या कह देते हैं, 1। तो यहाँ से हमारे पास जी डैश एक्स फंक्शन क्या आ जाता, 1/f'(g(x) आ जाता। तो क्या हम इसको 1 + gx की पावर n कह सकते थे, तो जी डैश एक्स क्या आ जाता, 1 + gx की पावर n। क्या ये बात समझ पा रहे हो? Yes, सर sir. ऐसे लिख सकते थे? हाँ हाँ। यही आ अच्छा रहा सर। था. हाँ सर वही। अब इसमें तो कोई वैल्यू गिवन नहीं थी, तो और क्या लिखते हैं, ऐसे ही लिख देते।